you treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? Welcome to our YouTube channel. My name is Muhammad Abbas Bhatt and today I am going to teach you physics of 9th class and it's chapter motion. I will give you basic ideas of motion today. I will use English as well as Urdu language. तो जब हम वर्ड मोशन सुनते हैं उससे हमें हमारे माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में ये आता होगा कि मोशन का मतलब है, का मीनिंग देखोगे कि मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ये सही है कि जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये पेन है, अगर मैं इसको एक ही जगह होल्ड करूँगा ऐसे तो मैं कहूँगा कि ये रेस्ट पे है। अब ये रेस्ट पे है, मुझे क्यों लगता है कि ये रेस्ट पे है? क्योंकि मैं इसको भी देखता हूँ, अपने हाथ को भी देखता हूँ, अपने आप को भी देखता हूँ, इस बोर्ड को भी देखता हूँ, तो मैं इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड देखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं मतलब टाइम के साथ अगर मैं उसको लॉक होगा तो मैं मेजर करूँगा 5 मिनट के बाद भी अगर मैं इसको ऐसे ही होल्ड करता रहा तो मैं कहूँगा इन 5 मिनट में इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। टाइम तो है ही, विद रिस्पेक्ट टाइम के बगैर हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते, चाहे स्पीड हो कुछ भी हो, टाइम के बगैर कुछ मेजर नहीं सकते। लेकिन हमें खास ख्याल रखना है कि किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि रेफरेंस पोजीशन हमें लेनी। जैसे कि मैं बोर्ड लूँगा, मैं बोर्ड के रेस्पेक्ट में देखता हूँ कि पेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं कहूँगा कि ये पेन रेस्ट में है इतनी देर तक, तो इतनी देर तक ये पेन रेस्ट में था। अब अगर मैं इसको मूव कराऊँगा तो मैं इस पेन की पोजीशन में, ये बोर्ड है तो मैं इसको पेन या तो बोर्ड की ओर ले जाऊँगा ऐसे, या उससे वापस दूर ले जाऊँगा कैमरा की तरफ। तो अगर मैं इससे आगे पीछे करता रहा या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम बोर्ड से, अगर बोर्ड के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करूँगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि ये जो पेन है ये मोशन में है, इट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी लेना होता है। यानी कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट जो है लेना होता है। सपोज़ मैं हाइट्स की बात करूँगा, आप के फ्रेंड्स होंगे तो आप एक दूसरे की हाइट जब मेजर करते हो, आप कैसे कहते हो कि कोई जो है इसकी हाइट ज़्यादा है या किसी की हाइट कम है? कैसे कहते हो? सपोज़ भी 4 फुट का आदमी होगा तो हम कहेंगे कि ये छोटा है, लेकिन हम किसको देख के कहते हैं छोटा है? हम 6 फुट के आदमी को देखते हैं फिर कहते हैं कि 4 फुट का आदमी उससे छोटा है। तो कंपैरिजन करते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट उसको 6 फुट के आदमी को लेते हैं। या अगर हम सपोज़ हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे 5 फुट 8 इंच या 7 इंच, 5 फुट 7 इंच का आदमी हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट, तो फिर उससे ज़्यादा जो हाइट होगा 6 फुट का, हम कहेंगे ये लंबा है। और जो हम कहेंगे 5 फुट वाला आदमी या 5 फुट 2 इंच वाला आदमी, उसको कहेंगे ये उससे छोटा है इसकी हाइट। तो हमें रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी लेनी होती है हर चीज़ में। अगर हम हाइट की मेजर करें, अब हम लेंथ्स की मेजर करेंगे, अब कहेंगे हम कैसे किसी चीज़ को कहेंगे कि ये लंबा है? अगर हम मेरे पास ये पेन है, मैं कैसे कहूँगा कि ये पेन लॉन्ग है, शॉर्ट है, क्या है? ऐसे अगर एक ही पेन होगा ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता ये लंबा है, छोटा है, कैसा है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मोटा है, कैसा है, जब तक मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं लूँगा। अगर मैं दूसरा पेन लूँगा जिससे हम लिखते हैं छोटा पेन, तो मैं कहूँगा कि ये पेन उससे बड़ा है। या अगर मैं इससे लंबा पेन लूँगा तो उसको रेफरेंस पॉइंट लूँगा तो मैं कहूँगा ये उससे छोटा है। कंपैरिजन, फिज़िक्स में हमेशा हम कंपैरिजन की बात करते हैं। जब तक हम एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, कोई भी किसी भी चीज़ को जो स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, तब तक हम ना तो फिज़िक्स में हम कुछ नहीं कर सकते विदाउट रेफरेंस पॉइंट्स। ना हम डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं, ना लेंथ्स मेजर कर सकते हैं, ना टाइम मेजर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। आप कैसे कहते हो कि 10 मिनट हो गए? सपोज़ का आपके पास किसी को कहते हो कि मैं आपका वेट कर रहा था, 10 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए, या 20 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए, कैसे कहते हो? आप रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हो। सपोज़ अभी टाइम है 12:09, तो मैं कहूँगा 12:09 जो है इसको मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा, तो मैं इसको 0 0 लूँगा। तो फिर 10 मिनट के बाद मैं कहूँगा कि 10 मिनट हो गई। रेफरेंस पॉइंट किसको लिया मैंने? 12:09 को।
तो इसी तरह हम मोशन जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट को नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने पेन यहाँ पे रखा और मैंने बोर्ड को रेफरेंस पॉइंट लिया, मैंने कहा कि ये पेन रेस्ट में है। अब अगर कोई ऑब्जर्वर होगा आप में से, वो कहेगा नहीं मैं बोर्ड को रेफरेंस पॉइंट नहीं लूँगा, मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा सन को या किसी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी को, यानी कि जैसे जुपिटर है, मार्स है, सटर्न है या मून है। अगर कोई ऑब्जर्वर वहाँ पे होगा या सन पे होगा कोई ऑब्जर्वर, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इमेजिन कि सन बहुत हॉट है, वहाँ पे कोई नहीं रुक सकता, वो बर्न हो जाएगा। मगर अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसी मतलब किसी और प्लैनेट पे होगा, तो वो देखेगा जो ये पेन है और मैं हूँ, किसी टेलीस्कोप से अगर इतना पावरफुल होगा तो वो अगर ऑब्जर्व कर पाएगा तो वो देखेगा कि पेन और मैं, इंक्लूडिंग बोर्ड, इंक्लूडिंग इस कैमरा, एवरीथिंग, ये सब ज़मीन के साथ, जो अर्थ है उसके साथ रोटेट कर रहा है अराउंड सन। तो हम मोशन में हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, यानी कि बाकी प्लैनेट्स या सन, उनके रेस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। लेकिन हम सराउंडिंग्स के अराउंड अगर हम देखते हैं बोर्ड वगैरह, तो ये पेन उसके हिसाब से रेस्ट में है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, हमें उसके लिए रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी जो चूज़ करना होता है। तो अगर हम अर्थ पे किसी चीज़ को कहते हैं कि मोशन में, रेस्ट में, हम यूजुअली अर्थ को लेते हैं फिक्स्ड फ्रेम। हम मतलब ये नहीं मानते कि जो सन वन, हम उसको उस वक्त नहीं मानते। अगर हम उनको कहेंगे कि गाड़ी रेस्ट में है कि मोशन में है, हम सराउंडिंग्स को देखते हैं। कोई फिक्स्ड ट्री होगा तो हम कहेंगे कि अर्थ, ये गाड़ी जो है ये मोशन में है कि नहीं है, ये मूव कर रही है कि नहीं, कि जनरल रेफरेंस है। हम वो सन वगैरह उसकी रेफरेंस हमें उसको ज़रूरी नहीं है। आम तौर पर जो हम यही रेफरेंसेस लेते हैं। जब अगर आप किसी लेमैन को कहोगे कि गाड़ी रेस्ट में मोशन है, वो सराउंडिंग्स को देखेगा, वो एक हाउस को देखेगा, एक ट्री को देखेगा, उसके हिसाब से वो कहेगा कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। यूजुअली हम भी वही रेफरेंस लेते हैं, लेकिन माइंड में ये रखना है कि रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी कोई चूज़ करना होता है। अब मसला ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, पहले मैं ये कहूँगा स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, फिज़िक्स में हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हम लेंथ मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, स्पीड मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जो हम मेजर कर पाते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे डिस्टेंस, टाइम, स्पीड वगैरह, इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इसकी दो कैटेगरीज है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब कि जैसे टाइम है, आपको अगर कहूँगा मैं टाइम कितना हुआ, आप कहोगे मिसाल 12-13 हुए, तो आप एक नंबर बोलते हो 12-13 जैसे हुआ। या अगर मैं आपको कहूँगा आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे मिसाल 5 फीट 10 इंच, ये एक ही नंबर है 5 फीट 10 इंच। या मैं आपको डायरेक्टली इसके अलावा कहूँगा, अगर आप कहोगे 150 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर कहोगे, मैं कहूँगा आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे 160 सेंटीमीटर। 160 जो है एक नंबर है, सेंटीमीटर इसका यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम आराम से जो है, जब हम इनको मेजर करते हैं तो हम इसका जो रिज़ल्ट है वो सिंपली एक नंबर और एक यूनिट के ज़रिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, इसमें हम एक तो ये नंबर्स बोलने पड़ते हैं, वो बोलते हैं डायरेक्शंस भी, इस तरफ है, उस तरफ है, किस तरफ है। जैसे फोर्स है, सपोज़ मैं कहूँगा आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे 160 सेंटीमीटर। आप ये नहीं कहते कि मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। हाइट को उसके साथ कोई मतलब नहीं है, ईस्ट की तरफ हाइट है, वेस्ट की तरफ हाइट है, हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप कहोगे हाइट कितनी है, आप कहोगे 5 फीट 10 इंच, या आप कहोगे 160 सेंटीमीटर, वट एवर जो आपकी हाइट होगी, या आप कहोगे टाइम कितना हुआ, आप एक नंबर बोलोगे। मगर जो डायरेक्शन है, मैं आपको कहूँगा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो आपको बोलना भी पड़ेगा। अगर ये पेन है, मैं कहूँगा इस पर मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, सपोज़ मैं कहूँगा 1 न्यूटन, तो न्यूटन इसका यूनिट है। तो मगर ये भी मुझे बोलना है कि किस तरफ मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया। सपोज एक बॉक्स है, हम फोर्स उसको एरो की, जैसे एक एरो है, इसी से दिखाते हैं। मैं कहूँगा मैंने 1 न्यूटन अप्लाई किया, मुझे डायरेक्शन भी दिखानी है कि किस तरह, कहाँ से मैंने अप्लाई किया फोर्स। इसी तरह फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसमें हम कहते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, साइज़ कितना है, छोटा है बड़ा है, 160 130 नंबर है। वेक्टर क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है, एक तो नंबर भी बोलते हैं, और डायरेक्शन भी। तो हमें यहाँ डायरेक्शन भी बोलने पड़ते हैं कि कहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो आप किसी की लोकेशन पूछते हो, मतलब सपोज आपको मैं कहूँगा कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से किस तरफ पड़ता है, तो डायरेक्शन हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम किसी चीज़ को लोकेट करते हैं। अब ओके मुझे घर से निकलना है, फिर मुझे दाएं जाना है, बाएं जाना है, कहाँ जाना है मुझे, तो एक चीज़ को लोकेट करने के लिए हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं उस वहाँ पे हमें कहाँ जो है आपका घर, इसकी लोकेशन कैसी है, तो हम देखते हैं हमें कितना डिस्प्लेस होना है, राइट होना है डिस्प्लेस, लेफ्ट होना है डिस्प्लेस, कहाँ कैसे होना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, स्केलर्स में हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है, ये आप 11th में आराम से पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है। अब मसला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमें यही कहती है कि आपने जो इनिशियल क्वेश्चन है, सपोज पॉइंट ए पे थे आप, सपोज आप घर पे थे, आप घर पे थे, घर से आप किसी और मतलब शॉप पे गए, शॉप ऐसे किसी रैंडम रोड जो होता है कहीं पे रैंडमली मतलब ओरिएंटेड होता है, ऐसे रैंडमली पाथ तक हुई, तो यहाँ पे शॉप था बी ट्यूशन की, फिर आप शॉप से ऐसे ही स्कूल गए पॉइंट सी पे, ऐसी कोई रैंडम पाथ था तो सी पे गए। अगर आप इस जो ये रोड है, जो जिस रास्ते से आप चले गए, रैंडम पाथ है किसी भी डायरेक्शन में ऐसे घुमा हुआ, अगर आप इस सारे पाथ को जो है एक आप टेप लोगे तो इसको मेजर करोगे पूरा पाथ जहाँ से आप गए, तो आप कहो, इसको हम कहते हैं कि ये जो लेंथ है इसकी, इस पाथ की लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, जिस रास्ते से आप गए तो उसकी लेंथ कितनी है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है इट इज लेंथ ऑफ द पाथ और एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस जो है ये इसी रास्ते, जो ये जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते की लेंथ कितनी है वो हमें मेजर करनी है, इसलिए डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। इस रास्ते की लेंथ कितनी है तो हम कहेंगे ये जो है इसने डिस्टेंस इतनी ट्रैवल की। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमें देखना है सिर्फ फाइनली आप कहाँ पे हो। आप उसको कहोगे, जो आप घर से निकले तो फैमिली वाले ने कहा कहाँ जाना है, आपको मुझे स्कूल जाना है। फाइनली आप जहाँ से गए आप उनको उसके साथ मतलब नहीं है, फाइनली आपको पूछेंगे कि आप स्कूल पहुँचे कि नहीं, आप कहोगे हाँ मैं स्कूल में हूँ, तो वो यही सोचेंगे कि वो घर से कितना दूर है। वो डायरेक्ट जो है ये डिस्टेंस जो है कहेंगे, सपोज़ अगर ये पाथ जो है यहाँ से ये लंबा रास्ता जा रहा है, सपोज 20 किलोमीटर लेंथ है, ये 20 किलोमीटर लेंथ है ये, तो डिस्टेंस हुई। अगर डायरेक्ट डिस्टेंस हम देखेंगे, सपोज ये 6 किलोमीटर है, और हम डायरेक्शंस का ख्याल ऐसे रखते हैं, बोर्ड पे हम लिखते हैं ईस्ट टुवर्ड्स राइट, वेस्ट एंड नॉर्थ ऑन द टॉप एंड साउथ। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे डायरेक्शंस के हिसाब, तो ये कहेंगे कि जो हमारा स्कूल है, स्कूल जो हमारे घर से है, जो इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इसको कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट इसको कहते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो हम कहेंगे जो घर से साउथ ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर आपकी फैमिली से कोई कहेगा कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ पे है, तो वो कहेगा वो साउथ ईस्ट की ओर है 6 किलोमीटर दूर, सिंपली। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमें डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी बोलनी पड़ती है, किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, कहाँ से है, घर से कहाँ पे है, वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी। तो उसको इस रास्ते से के साथ कुछ नहीं, आप कहाँ से गए, कहाँ से आप हवा में गए, आप रास्ते से गए, पानी में गए, कैसे गए, डजंट मैटर। उस आप स्कूल में हो कि नहीं, वो उनके लिए मैटर करता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज़, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट
लाइन स्ट्रेट लाइन पाथ हम कहेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा की फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो हम कहेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये आप स्कूल से वापस भी घर आ गए, चाहे आप इसी रास्ते से आए वापस या इस रास्ते से वापस आए, सपोज ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल, ये आप ध्यान में रखना। सपोज आप क्वेश्चन ए पे हो, क्वेश्चन बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर वापस आए, ऐसे आप गए यहाँ यहाँ। सपोज ये 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, और सपोज ये जो है ये लाइन जो है ये 6 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर वापस आ गए पोजीशन ए पे, फाइनली जो है आप पोजीशन ए पे वापस आ गए, एक चक्कर मार के फिर वापस घर आ गए, तो यहाँ हम कहेंगे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब ये घर से कहाँ पे है, ये फाइनली घर ही पहुँचा, तो हम कहेंगे ये घर से कहीं पे नहीं है, घर पे ही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से 0 होगी। मतलब अगर आप यहाँ से घर से निकले, अगर आप घर से निकले पोजीशन ए पे गए, फिर पोजीशन बी पे गए, स्कूल गए, फिर आप स्कूल से वापस घर आ गए। जब आप स्कूल से वापस ऐसे घर आओगे, सब चाहे इस रास्ते से आप, इस रास्ते किसी भी रास्ते से आप वापस आ गए, फिर आप पोजीशन ए पे अगर आप घर पे ही हो, तो आप कहोगे घर से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। और मगर जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल की, अगर आप यहाँ ऐसे राउंड चक्कर मारोगे, तो ये होगी 5 + 4 + 6, तो हम कहेंगे 5 + 4 + 6 ये हो गए 15 किलोमीटर्स। तो आप ये कोई कहेगा कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपको भी मैंने 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैंने यहाँ से एक राउंड चक्कर मारा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपने थोड़ा डिफरेंस जानी होगी। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।